हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का छठा अध्याय। आपने 5वें अध्याय में श्रवण किया कि कार्तिक मास में किस प्रकार हमें स्नान करना चाहिए और उसकी उद्धापन विधि के बारे में भी वर्णन है। तो आइए अब श्रवण करते हैं नारद जी के मुखारबिंद से छठा अध्याय। एक बार नारद जी कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देव कुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इससे 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को कर्मशय अर्घ्य आदि निवेदन करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। बनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषेध माना गया है। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण अवश्य करें। पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य क्रम से पूरा करके श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है कि हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबुल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण की पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी की कार्तिक मास में बहुत महिमा कही गई है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ एकादशी के दिन होता है, तो इसलिए तुलसी महारानी की पूजा करना अनिवार्य है। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथा वाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा अवश्य करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है, वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। और जो व्यक्ति पितरों के लिए तर्पण करता है और तिल से स्नान करता है, उसके पितृ भी मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ में जाते हैं। उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री हरि विष्णु का स्मरण अवश्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। और जो व्यक्ति कार्तिक मास के इन नियमों का पालन करता है, उसे श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस छठे अध्याय में बताया गया है कि आप किस प्रकार अपने पितरों के मोक्ष के लिए काले तिल का उपयोग कर सकते हैं। काले तिल से स्नान करें और काले तिल से पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें, जिससे आपके पितृगण प्रसन्न हो और आप पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी के साथ यह छठा अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।